किताब भी इसी को कंटिन्यू हिजाब भी 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 उम्मते मुस्लिमा जिंदाबाद जिंदाबाद उम्मते मुस्लिमा जिंदाबाद जिंदाबाद उम्मते मुस्लिमा जिंदाबाद जिंदाबाद उम्मते मुस्लिमा जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत पर्दा हमारी पहचान है पर्दा हमारी पहचान है बहनों हमारी पर्दा करो हम तुम्हारे साथ हैं 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 किताब भी हिजाब भी किताब भी हिजाब भी किताब भी हिजाब भी किताब भी हिजाब भी किताब भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं राधि शर्मा। इस समय बठिंडी में आपको बता दें ये सब प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं कर्नाटका से शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। लगातार एक बात कही जा रही है कि एक लड़की को अपने कपड़े पहनने का अधिकार होना चाहिए, वो चाहे जो मर्जी पहने। कॉन्स्टिट्यूशनली उसको अधिकार दिया गया है कि वो जो धर्म फॉलो करना चाहती है वो करे, वो जो पहनना चाहती है वो पहने। फिर आखिरकार इस पर रोका क्यों जा रहा है, क्या वजह की जा रही है? और यहाँ पर आप प्रदर्शन जो है आप सामने देख लीजिए, लगातार प्रदर्शन जो है। नहीं हमने रुकना, हम तो पीसफुल कर रहे हैं ना, पीसफुल प्रोटेस्ट है ना, हम तो एक साइड ले रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। प्रोटेस्ट हमारा बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल पीसफुल है ये बाद में करते हैं बात, बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल पीसफुल। आपने कहा था मस्जिद तक जाएंगे, आप सर जरूरत ट्रक तक जाना है सर। अब अगर प्रोटेस्ट हम ऐसे करेंगे इसका क्या मतलब? सर पीसफुल कर रहे हैं, बिल्कुल पीसफुल, सर बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम बिल्कुल पीसफुल कर रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये क्या है, ये किस तरीके से है? क्या लग रहा है कि क्या परेशानियां जो है अब क्रिएट हो जाएंगी? और आपने ये लिखा है, ये क्या लिखा है? मैम ये हिजाब भी किताब भी जो इन्होंने ये स्लोगन एक दिया है, यहाँ पर हिजाब यहाँ पर, तो मैं बताना चाहूंगी कि हम इंशाल्लाह किताब भी जो पढ़ेंगे और हिजाब भी पहनेंगे। जब आज से पहले 70 इयर्स तक कुछ नहीं था तो आज क्या हो गया मैम? हमारे पास एज अ वुमेन हमारे पास राइट है, हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम कुछ भी ओढ़ सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं मैम? हम आप हमें बताइए ना। ये हमारे साथ जब सिखिज्म में सब कुछ है, जब जैनिज्म में है, बौद्धिज्म में है, तो हमारे इस्लाम में क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया? अगर ये कोड की बात करते हैं, जो यूनिफॉर्म कोड की बात करते हैं, आज से पहले हमारे साथ कोड तो था ना, कलर था हमारे साथ, तो वो कलर रखे, हम वैसे ही पहनेंगे, हम हिजाब नहीं उतारेंगे। हिजाब नहीं उतारेंगे, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। और वो जो लैंग्वेज में लिखा गया है, उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि हिजाब भी पहनेंगे और किताब भी अपने हाथ में रखेंगे। यानी कि ये नहीं होगा कि एक या तो किताब पकड़े या हिजाब पहने, ये दोनों एक साथ चलेगा। इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आप सुनाई भी दे सकती हैं और दिखाई भी दे रही हैं। क्या लगता है इससे परेशानियां बढ़ेंगी अगर ये सब ध्यान नहीं दिया गया तो? हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है इस्लाम का कि वुमेन्स को हिजाब जो है शरीफ में है, तो हम हिजाब का नहीं छोड़ेंगे। तो हम ये अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से और बाकी लोगों से भी कि हमारे जो धार्मिक है, हमारे धार्मिक जो हिजाब है इसमें ना। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये बेसिक प्रिंसिपल है वो यूनिक होना चाहिए। आज से पहले प्रॉब्लम एक ही साथ एक ही नारा, किताब भी होनी चाहिए,
हिजाब भी होना चाहिए। अब आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, हिजाब भी किताब भी दोनों एक साथ, पर यहाँ पर दोनों अलग अलग क्यों लग रहा है, कि क्यों किया जा रहा है? देखिए मैम, जिस तरह से आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में ये कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है कि बच्चियों को हिजाब पहनने पे रोक लगाई जा रही है, और हमारा आज का जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के और बठिंडी के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हम सभी मिलके ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो ये गुजराती हवाएं, जो नागपुरी हवाएं जो इलेक्शन के टाइम पे चलती हैं, हमें इनको रोकना है, इन हवाओं का शिकार नहीं होना है। हमारा जम्मू सदियों से पीसफुल रहा है, इवन कि पूरा हिंदुस्तान जिसमें हम रहते हैं सोने की चिड़िया इसको कहते हैं, लेकिन आज की डेट में हमें ये खुद महसूस होता है ये सोने की चिड़िया नहीं, ये लोहे की चिड़िया बना दी है। अगर यही हाल रहा, ये लोहे की चिड़िया से बनते बनते ये कांच की चिड़िया बन जाएगी और एक दिन ये ख़त्म हो जाएगी। ऐसा रहा, हमें इस हिंदुस्तान को बचाना है, ये पूरा ये सोने की चिड़िया इस भारत देश को बनाना है, जो गांधी जी का सपना था, हम उस पर पूरा कायम दायम रहेंगे। और रही बात जम्मू की, जम्मू में अब ये लोग इतना ज़्यादा, जम्मू में हम इन हवाओं को रोकना चाहते हैं कि जम्मू एक सदियों से मिसाल रही है, यहाँ पे शेर और बकरी ने खट्टे पानी पिया है, और इसको कहा जाता है कि खंड मीठे लोग डोगरे, और आज इन खंड मीठे लोग डोगरे ये सब लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें आपकी प्रोपेगेंडा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब एक हैं और सदियों तक इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के लोग मिलकर एक होकर। अचानक ऐसी क्या बात हुई? पहले तो कभी ऐसी बात नहीं आई थी कि जो लड़की पहनना चाहे पहन सकती है, लड़की की खुद की मर्जी होनी चाहिए, पर ये चीज़ आप क्यों इतनी ज़्यादा उछल रही है? देखिए मैम, ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम, अब इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी में इलेक्शन है, इनके पास कोई डेवलपमेंट ये कर नहीं सकते, नौकरी ये दे नहीं सकते, रोजगार ये लोग दे नहीं सकते, इनके पास एक ही मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे सिख ईसाई को आपस में लड़ाओ और वोट डिवाइड करो। वही पुरानी अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी, इन्होंने गोडसे की किताबें पढ़ी हैं, उन पर ये साफ साफ यही लिखा है, जिस तरह गोडसे उनका एजेंट था, आज लोग ये उन्हीं के रास्ते को फॉलो कर रहे हैं और उसी पे चल रहे हैं, लोगों को डिवाइड कर रहे हैं और उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और राज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स आखिरकार इस चीज़ पर कब तक चलेगी? युवाओं की बात कीजिए ना। आपने कहा कि आप स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट में हमें ये सिखाया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये सिखाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप कुछ भी पहनने का अधिकार है। फिर आपको क्यों लगता है जब कुछ भी पहनने का अधिकार हो फिर रोका जाए कि आप ये मत पहनिए या ये मत कीजिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, किसी भी धर्म को पालन करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम छोटे छोटे होते थे, हमें स्कूल में जब प्रेयर करवाई जाती, वो प्रेयर के बाद हमने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमें गायत्री मंत्र क्यों पढ़ाया जाता है। हम पढ़ते थे, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमारा एक आपसी भाईचारा है, हमने ये मिसाल जिंदा रखी थी। आज हमारी बहनें बच्चियां जब जवान हुई, उनको पर्दा करना हमारा शरीयत ने यह हक दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हमारा यह है। और इन चंद शरारती लोगों को इस बात से तकलीफ होती है और ये कहते हैं कि हिजाब पहन के ना आए। और इवन के आप देख लीजिए, सदियों से भगवान राम की बीवी सीता, जब उनको एक ज़माने में अगवा कर लिया गया था, उन्होंने अगवाही में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, और जब उनको वापस लेने गए उन्होंने अपनी इज्जत आबरू पर्दे से बचा के रखी थी। और जब लक्ष्मण जी को ये पूछा गया कि आप अपनी भाभी को पहचानिए, उन्होंने बोला मैं अपनी भाभी को कैसे पहचानूंगा, मैंने आज तक उनका चेहरा ही नहीं देखा, लेकिन फिर भी लड़कियों को खड़ा करिए, मैं 500 को पहचान देता हूँ। और हमारा ये दावा है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू धर्म में भी इसको रोक, हिजाब पहनने का पर्दा करने से आप रोक नहीं सकते। इन लोगों को पढ़ना चाहिए, इनको संस्कृत पढ़नी चाहिए, उसमें साफ साफ कर दिया हुआ है। जब सब कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार है, जब राइट टू लाइफ का अधिकार है, अपने अपने धर्म को खुद किस तरीके से पालन किया जाए, किस तरीके से नहीं, उसका अधिकार है, तो फिर आज किस बात के लिए रोका जा रहा है? एक बात ये क्यों कही जा रही है कि एक जगह पर आपको नजर आएगा, या तो आप किताब पकड़ लीजिए, तो या फिर अगर आप पकड़ लिए तो और कुछ नहीं बल्कि हिजाब पहन लीजिए। अब ये तो एक अपना अधिकार है, वो जो करना चाहे वो करे, ये महिला को खुद डिसाइड होना चाहिए। अगर वो हिजाब में, मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर एक कन्या जिसको लगता है कि मैं हिजाब में कंफर्टेबल हूँ मैं पहनूंगी, और इसको लगता है कि मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ मैं नहीं पहनूंगी, ये होना चाहिए? या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बोले कि भैया जी हाँ ये पहनिए ये मत पहनिए, ऐसा कीजिए ऐसा मत कीजिए? जैसा कि आपने कहा कि हर एक की अपनी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है, बट ये इसमें ये रिलीजन वाइज अगर इसको देखा जाए, इस्लाम में अगर देखो कुछ मुसलमान अपने अलग ही भाषण देंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने भाषण देंगे, मगर जो अगर गौर से अगर इस बात को गहराई में देखा जाए तो हमारे ये इस्लाम में एजिस से पहना जा रहा है, बहुत पहले से पहना जा रहा है। अब कुछ नए जो हमारी जो नई जनरेशन है वो कुछ वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट कर रही है। जैसे हमारे हिंदू बहनें हैं, सिख बहनें हैं हमारी, वो भी तो पर्दा करती हैं। अब उनमें भी डिफरेंस है, हम में भी डिफरेंस है। आधे हम में भी जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं
आधी जो हमारी हिंदू बहनें हैं, हमारी सिख बहनें हैं, वो भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही हैं। हम ज़बरदस्ती किसी पे थोप तो नहीं सकते ना कि ये है, बट हम जो चाहते हैं कि हमारा जो मेन मकसद है कि जो लड़कियां पहन रही थी हिजाब, जो चाहती कि हम हिजाब पहने, अब उनसे उनका राइट छीनना वो गलत बात है। वो शुरू से पहनते आ रहे थे, वो शुरू से पहनते हैं। अब देखो ये प्रॉब्लम अगर होती प्रॉब्लम तो ये शुरू से होती ना। आपको क्या लगता है अचानक ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हो गई? पहले तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक बच्ची जो अचानक सब कुछ ठीक ठाक था, पढ़ रही थी, अचानक एक शुरू हुआ, एक वहाँ से नारे, एक वहाँ से नारे, एकदम से नारे शुरू, और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी। देखा जाए जो कंट्रोवर्सी थी, देखो ये मेन जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। आम इंसान चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको कुछ नहीं पड़ा है। देखो उसको मेन क्या चाहिए? उसको एजुकेशन चाहिए। अपने अगर लड़की को देखा जाए तो उसको अपनी क्या एजुकेशन चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन चाहिए कि मैं सेफ रहूँ, अच्छे से पढ़ूँ और देश के विकास में हित में उसके बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। बट ये कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी, देखो हर एक जो पॉलिटिशियन होता है एक जैसा नहीं होता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी और कुछ पॉलिटिशियंस ये डिवाइड एंड रूल का जो खेल खेलते हैं ना, कि हम आधे हिंदुओं का वोट ले लेंगे ये करके, हम आधे मुसलमानों का वोट ले लेंगे ये करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको दूर रखो। हर एक इंसान की अपनी अपनी बर्थ राइट है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम हिजाब पहनना चाहते हैं तो हमसे हमारा राइट नहीं छीना जाए, ठीक है। जैसे हमारी सिख बहनें हैं, मैक्सिमम देखा जाओगे कि वो अपने पूरा सर को कवर रखती हैं। हमारे भी अगर हिंदू बहनें जो गांव में होती हैं, वो भी अपने आप को पर्दा करती रखती हैं। अब आप उनसे ज़बरदस्ती तो छीन नहीं सकते कि मत पर्दा करो। इसलिए जो बच्चियाँ, जो हमारी बहनें हैं जो हिजाब पहनती हैं, उनको वो राइट दिया जाए, सीधी बात है। क्योंकि वो शुरू से पहनते आ रहे हैं। या अचानक क्यों? ये मेरा मकसद है पूछने का, ये अचानक क्यों? ये अचानक कहाँ से बात निकल आई कि आप हिजाब नहीं पहन सकते? हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम थी, आपको बैन करना था, तो आप जब से चलता आ रहा है ये सिस्टम, तब से शुरू से बैन किया होता है 1950। हाँ, जब से ये गवर्नमेंट बनी, जब से सरकार बनी है, तब से प्रॉब्लम होनी चाहिए। तब से सीधा स्कूल में कह देना चाहिए था। तब एक रूल, कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल आर्टिकल होना चाहिए था कि हिजाब नॉट अलाउड इन द स्कूल्स। यहाँ कोई भी कॉलेज प्रीमिसेस में, यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में अलाउड नहीं होना चाहिए था। बट ये तब से चला आ रहा है, तब से अच्छे वाले सब अच्छा वाला था। बट ये अचानक पॉइंट उठा के भाई हिजाब की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो मेरा बस यही मानना है कि पॉलिटिक्स को रिलीजन में मत घसीटें, और जो हमारा राइट है, हमारी सिस्टर राइट है, वो सीधा सिंपल दिया जाए। बस हम यही चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। आखिरकार ये देख लीजिए, ये युवाओं की आवाज़ है, जो युवा सीधा एक बात कह रहे हैं कि और कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, आपसे डेवलपमेंट दी नहीं जाती है। हम जब बात करते हैं नौकरियों की, हमें नौकरियां दी नहीं जाती है। हम किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं, पर जब बात आती है हमारे धर्म की, अचानक पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो जाती है। ये पॉलिटिक्स का शुरू होने का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या अब इस चीज़ के लिए भी पॉलिटिक्स की जाएगी? अब देखिए, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जा रहा कि हम चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। हमें सिर्फ इस बात का मतलब होना चाहिए कि हम अगर बात रख रहे हैं तो हमारी बात को सुना जाना चाहिए, हमारी बात को समझ में आना चाहिए। हमें और कुछ नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार दे रहा है कि आप लोग और कुछ नहीं, तो सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि हम अगर कोई धर्म पालन कर रहे हैं तो हमें हमारे धर्म के अनुसार चलने दिया जाए। जब कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ का अधिकार देता है तो फिर आखिरकार यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ पर क्यों बवाल मचाती हैं? बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई किसी धर्म को पालन कर रहा है, उसको उसके धर्म का पालन करने दिया जाए। वो जिस अनुसार चलना चाहता है उसको उसी अनुसार से चलना दिया जाए। पर्टिकुलर किसी थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है और मुस्लिम पर्टिकुलर किसी एक धर्म के साथ या एक धर्म के लिए ये बात नहीं कही जा रही है, ये हर एक के लिए बात कही जा रही है। और लगातार ये सामने देख लीजिए, अब ये जो मुहिम है ये आहिस्ता आहिस्ता बठिंडी की मस्जिद से शुरू होती आहिस्ता आहिस्ता और आगे जाने का प्रयास किया जा रहा है। बात की जा रही है कि आखिरकार सवाल रखने दिया जाए, बात करने दी जाए। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भागा जा रहा है और निकला जा रहा है। पुलिस आगे रोकने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर देख लीजिए, जो महिलाएं आगे जा रही हैं उनको भी वहाँ पर देख लीजिए, रोकने का प्रयास लगातार जारी है। और लगातार एक ही बात कही जा रही है कि जनाब और कुछ नहीं, किताब और हिजाब एक साथ चलने की अनुमति दी जाए। और ये जो कंट्रोवर्सी है ये सिर्फ उस समय सामने ना आए जिस समय इलेक्शंस पास हो या इलेक्शंस के समय में लोगों के बीच में परेशानियां जो है वो क्रिएट की जाए। देखिए वहाँ पर पुरुषों को चाहे रोका गया हो, महिलाएं आगे निकल गई हैं और कहीं ना कहीं
बात तो यही होनी चाहिए ना कि सवाल इनसे ही होना चाहिए, क्योंकि इन आप हमारी लड़कियों को मरोड़ने की कोशिश कर रहे हो, हाथ लगा रहे हैं इनको, कहा आपके पास क्या राइट है? लगाओ हाथ। आप मुसलमान होते हुए हमारी लड़कियों को मारने को तो आपको हमारा साथ देना चाहिए। जी नहीं, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही थी, इन्होंने लेडी पुलिस हमें मारने के लिए बुलाया है यहाँ पे। कोई लड़की यहाँ नहीं रुकेगी, हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। पुलिस अगर हमारे साथ होती तो पुलिस कच्ची छावनी में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको रोकने की कोशिश करती, हमारी लड़कियों को यहाँ मारने की कोशिश नहीं करती। कॉलेज में यूनिफॉर्म की बात की जाती है तो आप क्यों इसके खिलाफ हैं? कॉलेज में यूनिफॉर्म के खिलाफ क्यों हैं आप? बाद में पुलिस कॉलेज में यूनिफॉर्मिटी की बात की जाती है, स्कूल और कॉलेजेस को बांटना चाहते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हो तो आपके लिए लड़का लड़की हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, आपको हमें यूनिफॉर्मिटी से देखना चाहिए। आप हमारी लड़कियों के बुरखे उतरवा रहे हो, गेट में रुके, आपको क्या लगता है हम आपको छोड़ देंगे? कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ कल्चर है, ये कुरान शरीफ में नहीं लिखा। ये पार्ट ऑफ कल्चर नहीं है, ये जाहिल है जो कह रहे हैं। मैं लिखा हुआ बताती हूँ, कुरान शरीफ में लिखा है कि औरतों जो तुम पर्दा अपने सिरों पे करते हो वो अपने सिरों पे ओढ़ लो, तो वो सिरों पे पर्दा है। ये सामने आप देखने की कोशिश कीजिए, लगातार बातें जो हैं वो हो रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये पुलिस भी कहीं ना कहीं अब इनकी बात को रोकने की कोशिश जो है वो कर रही है। और ये सामने विजुअल्स में आप देखने का प्रयत्न कीजिए कि यहाँ पर लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि अगर हम अपने कल्चर को फॉलो कर रही हैं तो इसमें बुराई क्या है। सॉरी, तो आखिरकार इसमें गलती क्या है, इसमें परेशानी क्या है, यही लगातार आप देखने की कोशिश कीजिए। तब आपके डंडे कहाँ थे, तब आपका पुलिस प्रशासन कहाँ था, तब आप रोक नहीं पाए। आपको दिख गए यहाँ पे माइनॉरिटी में लोग, आप इनको रोकने आए हो। अगर आपने हिम्मत है तो सब जगह रोको। पहले तो इन लोगों ने किया था ना, गेस्ट वालों ने, हम तो सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहे थे ना। मैम ये कहाँ है बठंडी मोड़? हम ये कहाँ है बठंडी मोड़? बात सुनिए, हमने पहले ही कहा, पहले ही बोला हुआ है मैम, पहले ही प्रोटेस्ट है। अब वहाँ पे आपके बंदे डंडे लेके रहेंगे औरतों के सामने, तरीका है कोई ये इनका? आपने कहाँ तक जाना था, कहाँ तक जाने नहीं दिया? मैं बठंडी मोड़ तक जाऊँ, उधर नीचे तक जाना था। बठिंडी मोड़ तक जाना था। बठिंडी मोड़ बोला हुआ है, बोला हुआ है बठिंडी मोड़। मैम बठिंडी मोड़ नीचे नहीं, मैम नीचे तक जाना, हमारे वहाँ वेट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है मैम, उन्हीं उनको भी रोकिया करें ना, झगड़ा निकालते हैं। बैठ जाइए, स्कूल की मैं आपसे बात करूंगी, स्कूल की यूनिफॉर्म की बात कही जा रही है अब लगातार कि स्कूल की यूनिफॉर्म में सही नहीं है। मैम स्कूल की यूनिफॉर्म आज से 70 साल भी सही थी, वो तब सही नहीं थी क्या? आप बताइए मुझे। हमें कलर कोड दीजिए, हम कलर कोड पहनेंगे। हम आज तक पहनते आ रहे हैं, हम हिजाब करना नहीं छोड़ेंगे। ये आप लोगों की गलत फैमिली है। हिजाब करना नहीं छोड़ेंगे, यही बात है, और कहीं ना कहीं बात सही भी है। पढ़ना बंद कर दो, हम क्या पढ़ाई भी बंद कर देंगे? मैम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये दिख रहा है हम लोगों को, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सड़कों पे आना पड़ रहा है लड़कियों को अपने राइट के लिए आप ये चाहते हैं कि हिजाब हटा? मैम हिजाब इज अवर फंडामेंटल राइट, हमें राइट टू रिलीजन है, हम कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 25(1) कहता है कि हमें जो है हिजाब पहनने का अधिकार है, मैम फिर ये लोग क्यों हम लोगों को जबरदस्ती हम पे कर रहे हैं? गेट पे हमें हिजाब उतरवाया जा रहा है, क्यों उतारा जा रहा है हम लोगं को? आज से पहले कभी ये चीज नहीं। मैम ये सब पॉलिटिकल फंडा है, सारा कुछ पॉलिटिकल ही हो रहा है, ये सब ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से हो रहा है। इलेक्शंस पास में हो, इस तरह की बातें हो, ये बहुत कॉमन सी बात है। और इस बारे में अगर देखने की कोशिश करें तो वो सामने आप देख लीजिए, एक बात सिर्फ क्लियर कि कॉलेज स्कूल
ठीक मेन गेट पे अगर आपको किसी को बोले कि अपना हिजाब उतार दें, क्या सही होगा? और ये देख लीजिए लगातार ये बातें यहाँ पर हो रही हैं। नहीं चलेगी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों में सबसे ये बात क्लियरली कही गई है कि जो भी जो पहनना चाहे, जो भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे, उसको पूरा पूरा अधिकार है। चाहे फिर वो हिंदू धर्म का पालन करना चाहे, वो मुस्लिम धर्म का पालन करना चाहे, वो सिख धर्म का पालन करना चाहे, या हमारे, क्योंकि हमारी अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, वहीं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे धर्म में यही एक चीज़ है, हमारे देश में यही एक चीज़ है कि हमें हर धर्म को मानने की आज़ादी है, हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। जब इस तरह की आज़ादी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है तो आखिरकार अब ऐसी क्या वजह आ गई कि आप एक चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लड़कियों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। यही एक सवालिया निशान आज यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी उठा रही है, बुजुर्ग भी उठा रहे हैं कि अगर हिजाब की बात की जाए तो हिजाब अलाउ किया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात क्या अलाउ करता है, तो फिर अब किस बात की मनाही है? सवाल ये है, यही चीज तो लगातार हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। यही चीज देखिए यहाँ पर भी कही जा रही है कि अगर कोई पर्दा करना चाहता है वो उसकी अपनी खुद की राय होनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि पर्दा करने वक्त उसको सही फील होता है तो वो कर सकती है, और अगर उसको लगता है कि वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो वो नहीं करेगी। कोई एक धर्म के लोग, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कुछ लोग पॉलिटिकल एजेंडा अपना क्लैरिफाई करने के लिए आकर कैसे बोल सकते हैं कि आपको इस चीज की अनुमति है या आपको इस चीज की अनुमति नहीं? यही तो एक सवालिया निशान है, और यही तो सवालिया निशान इस समय यहाँ पर जितना युवा है आप देखिए उठाता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं है, ये हर एक कम्युनिटी में होना चाहिए। ये हर एक को अधिकार जब हमारा संविधान देता है, 1950 में संविधान ने हमें इस चीज की अनुमति दे दी थी, तो फिर आज अचानक इतने सालों के बाद ऐसी क्या वजह हो गई कि अब उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं? सवालिया निशान तो सिर्फ यही है, और लगातार सवाल इसी पर ही तो उठाया जा रहा है। ये सामने आप विजुअल्स में देखने की कोशिश कीजिए, जो लगातार यही सवाल उठाती हुई महिलाएं जो हैं, चाहे पुरुष जो हैं, वो नजर आ रहे हैं। आप अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं कि आप इस बारे में किस तरीके से देखते हैं, आप क्या चाहते हैं। आपको अपनी, क्योंकि सभी का यहाँ पर एक मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस करे, ये वो ही कर रहे हैं इस समय, और अगर उस चीज़ को भी रोका जाए तो परेशानियाँ यहाँ पर भी क्रिएट हो सकती हैं। सर आप अपना आप कुछ नहीं कर रहे, आप हंगामा भड़काने में और आग लगा रहे हो। आप हंगामा भड़का रहे हो, आप हमें नीचे तक जाने दो, हम आराम से नीचे तक जाएंगे वापस आकर। आप हंगामा भड़का रहे हो। मैसेज की बात नहीं है सर, हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। हमारे मैसेज आने की बात नहीं निकली बाहर सर, मैसेज आने की बात नहीं है, हम शो ऑफ नहीं कर रहे हैं यहाँ के। हमारे साथ हमारे रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है, हमारी लड़कियों को हिजाब उतारवाया जा रहा है गेट में। हम मुसलमान कैसे रह सकते हैं चुप? अगर हिंदू निकलते हैं रोड पे तो तुम आगे पीछे होते उनके, आगे पीछे लाइन लगी। आप लोग उनके साथ दे रहे थे, सच्ची छावनी में प्रोटेस्ट हुआ, उनका साथ दे रहे थे। क्या हिंदुस्तान सर कोई लोग सर कोई यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तान से जिताया था, किसने साथ दिया था? आप लोग। हमारे पास सिर्फ एक इतनी छोटी सी बात कि अलाउ किया जाए,
महिला कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं काफी कम है और लड़कियों के साथ कैसा किया जा रहा है, देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो हमारी लड़कियों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। ये है जम्मू की पुलिस, ये जम्मू की पुलिस है, देख लीजिए कैसा सुलूक किया जा रहा है। हमें कोई कुछ नहीं है किसी से, यहाँ पे देख लीजिए हमें हिजाब के लिए पुलिस वाले देखो कैसे खींच रहे हमारे देख रहे हो, ये है जम्मू की पुलिस, ये जम्मू की पुलिस है। पुलिस वाले लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, कैसे खींच रहे हमारी लड़कियों को और कैसे खींच रहे हमारी लेडीजों को। देख लो हिजाब भी लेडी पुलिस सामने आप एक लड़का भी है, एक महिला भी है और असल में देखने की कोशिश कीजिए महिला कांस्टेबल वहाँ तक नहीं है। ये चीज है गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट पुलिस वालों का ये हाल है, साथ देने के बजाय हमारे लड़कियों के पर्दे खींचे जा रहे हैं। फिर बोलते हैं ये आतंकवादी है। हम अपने हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हक है जस्टिस। यहाँ पे क्या हुआ बच्चे बाहर निकलो यहाँ से। यहाँ पर लगातार जो हालत देखिए, अब मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए काफी ज्यादा महिलाएं कांस्टेबल कहा जाता है ना कि महिलाएं कांस्टेबल यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए ये वही महिला हैं जो जिनको रोका गया, उनके बच्चे की हालत इस समय भी देख लीजिए कि हालत क्या हुई पड़ी हो। बच्चा जो है वो लगातार रोता हुआ नजर आ रहा है। छोटे बच्चों को पुलिस वाले ने मारा, ऐसे मार रहे हैं विदाउट एनी कॉज। ये लोग हाथ लगा रहे हैं बिना मतलब के हाथापाई कर रहे हैं। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। जब हिंदू निकलते हैं सड़कों पे तब वो लोग बोलते हैं हिंदुस्तान के गद्दारों को गोली मारो, जो कि हमें बोल रहे हैं उनको, जो कि सबको पता है गद्दार कौन है। ऐसा लगता है हम भी तो जो कि बट हम ऐसा नहीं तब तो पुलिस वाले इनके साथ होते हैं। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, हाथ लगा रहे हैं, मार रहे हैं बिना मतलब छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। इस तरह की बातें कही जा रही है। अब उस बच्चे के पास भी हम जाने की कोशिश करते हैं। ये जो चोट लगी है अभी उसी वजह से पुलिस वाले ने मारा है, स्टिक से मारा है, स्टिक से मारा है और मुझे भी चोट आई और मैं अपना फेस तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। ये चोटें जो हैं क्या बयान कर रही हैं, क्या सवाल या निशान है। छोटे से छोटा बच्चा रो रहा है, लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपके पास है।
पुलिस वाले प्रोटेस्ट करते हो यार, चलो ना वुमेन पुलिस, चलो ना यार, चलो। और सामने महिलाएं आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ रही हैं, लगातार अपनी बात रख रही हैं, लगातार बच्चियां बोलने की कोशिश कर रही हैं। सिर्फ एक ही बात, ये सामने विजुअल्स आप देखने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ा इधर पे रहो ना, तो ये भी मीडिया वाले यहीं पे आ जाएंगे, उधर हमारा प्रोटेस्ट जो है वो हो गया बस। मारा किसको? नहीं, आपको कोई गाली नहीं, किसी ने गाली नहीं। इधर का छोड़ दो, इस्लाम पे चलने वाले कभी गाली नहीं देते। इस्लाम पे चलने वाले नहीं, हमारी बहनें जो मुसलमान बहनें ना, वो किसी को गाली नहीं दे सकती। नहीं, गाली नहीं दी। इस्लाम में ये नहीं सिखाया जाता आप गाली, जब कोई आगे हमारी बहन यहाँ हिजाब इज्जत के लिए आई है, वो क्यों किसी को गाली देंगी? वो किसी को गाली नहीं देगी। ये विजुअल्स कहीं और से नहीं बल्कि बठिंडी से हम लाइव दिखाने के प्रयत्न कर रहे हैं, जो लगातार ये जितनी महिला हैं एक ही बात बोलती हुई नजर आ रही हैं कि और कुछ नहीं, हिजाब पहनने की अनुमति जो है। आप आराम से, कोई नाखून मारे, आप उनके पर्दे खींच के उतार देते। कोई भी इंटरव्यू नहीं दे दीजिए अभी आप वहाँ। तो जब ये बैठ गए भाई लोग यहीं पे, जब प्रोटेस्ट की बात करें, ये कैसे लोग हैं? इन्होंने तो डंडों से हमें मारना स्टार्ट कर। आप हमारे समर्थन के लिए आए, आप किस चीज के लिए आए? यहाँ पे पैसे खा के हमारी लड़की को मारने के लिए आए हो? ये कैसे जानवर लोग? आप पुलिस वाले, आप हमारे हक के लिए हमारा पैसा खा के आप यहाँ खड़े हो और हमारी लड़की को मार रहे हो। लगता है कि शायद हम अगर इनके जाति करेंगे कल को हम पे बात नहीं आएगी, मगर ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए ये नुकसान है। पर्दा करना हर एक इंसान, हर एक धर्म में भी है, हर एक मजहब में भी है कि पर्दा करो। जब पुलिस ये करे, तो ये बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और किसी की बात ना करें तो सिर्फ अभी संविधान की बात करें। संविधान अलाउ करता है, जब संविधान अलाउ करता है, जब संविधान अलाउ करता है तो रोक कौन सकता है? सवाल निशान सिर्फ यही। आप इस समय देखने की कोशिश कीजिए कि यही प्रदर्शन अभी यही के लिए रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो सिर्फ इतनी बात को सुना जाए कि जनाब हिजाब और किताब एक साथ चलनी चाहिए। हिजाब अलग, किताब अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संविधान अलाउ करता है, आप भी अलाउ कर दीजिए। संविधान कोई और नहीं बल्कि कई लोगों की मेहनत है जिसने हम सबको एक एक अधिकार दिए हैं। इसमें हमारे सबसे बड़ी बात फंडामेंटल अधिकार, जिसको अगर कहा जाता है मौलिक अधिकारों की बात करें, उन्हीं में ही ये चीज़ डिफाइन की गई है, जिसमें अगर हमें किसी चीज़ से परेशानी है तो हम सामने आ सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। वहीं और आपको बताने की कोशिश करें कि ये भी संवैधानिक अधिकार ही है कि अगर कोई भी चीज़ फॉलो करना चाहता है, कोई भी धर्म को प्रैक्टिस करना चाहता है, वो भी संविधान ने ही दिया है कि संविधान किस तरीके से चाहता है। हमारा देश डेमोक्रेटिक यही चीज़ के लिए फेमस है कि हम हर धर्म को अपनी अपनी स्पेस जो है वो खुलकर देते हैं। हर धर्म को उतनी स्पेस खुलकर मिलनी चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर धर्म को ज़्यादा, एक पर्टिकुलर धर्म को कम, एक को कुछ और, एक को कुछ और, ऐसा ना हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। हमारे देश की खूबसूरती ये है, हमारे देश की खूबसूरती ही यही कहती है। और अगर यही देश की खूबसूरती अगर इसी तरीके से चली जाए, बरकरार रहे, तो कहीं भी इस तरह के धरना प्रदर्शन कभी होंगे ही नहीं। किताब और हिजाब, अगर बच्ची खुद चाहती है कि एक साथ चले तो एक साथ चलने चाहिए। अगर बच्ची खुद नहीं चाहती एक साथ ना चले तो फिर वो खुद नहीं चलने चाहिए। ये एक बच्चे की खुद का अधिकार होना चाहिए, किसी का नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।